25 करोड़ की लागत से बनेगा अब समलेह पुल। हमने सलमय ब्रिज के लिए 25 करोड़ रुपया रख लिया है। समलेह पुल पे हैं। अगर इस पुल की खस्ता हालत हम आपको दिखाएं तो इसे प्रशासन द्वारा अनसेफ घोषित किया गया है। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है और लोगों को जो परेशानी आ रही थी इसके लिए लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी किए। और जितने भी मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, खासकर गोल्डी बरमेन, इन सभी को इसकी बधाई है। आप मीडिया वालों को भी इसकी बधाई है, क्योंकि आप भी आए दिन इस इशू को उठाते रहे। और काउंसिल के द्वारा भी वो इश्यूज़ कई बार अलग अलग स्तर पर उठाए गए और आज जितना भी हो पाया हमने कोशिश करी है कि हम सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और इस समय हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हैं, समलेह पुल पे हैं। अगर इस पुल की खस्ता हालत हम आपको दिखाएं तो इसे प्रशासन द्वारा अनसेफ घोषित किया गया है। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है और लोगों को जो परेशानी आ रही थी इसके लिए लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी किए। अपनी सरकारों को भी कोसा, उन लोगों को भी कोसा जिन लोगों को इन लोगों ने वोट देकर आगे भेजा था। लेकिन फिलहाल बात करें तो इन लोगों का कोई भी हल नहीं निकाला गया। अगर गाड़ियों की बात करें तो ये देखिए, इस तरफ देखिए आप, मेटाडोरें यहाँ पे खड़ी हैं। जिन लोगों को कोल्डी बरमीन या कहीं और क्षेत्र की ओर जाना होगा, यहाँ से ऊपर की ओर, तो उन्हें यहाँ से गाड़ी पकड़नी पड़ती है, फिर वो जाते हैं। लेकिन जब उधमपुर की ओर से आएंगे वो, मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा पुल की तस्वीरें दिखाएं। तो ये देखिए, ये पुल जो है, हम इस पार हैं और उस पार उधमपुर की जो एरिया है वो है। एक महिला भी आपको दिख रही होंगी वहाँ पे। तो उस तरफ तक अगर बात करें, मेटाडोर की बात करें तो वहीं तक आती हैं। उसके बाद लोगों को पैदल चलकर इस तरफ आना पड़ता है और उसके बाद दूसरी गाड़ी जो है वो इस तरफ से मिलती है। लेकिन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है वो काफ़ी करना पड़ रहा था पिछले 1-1.5 साल से। और अगर बात करें तो हैवी व्हीकल्स के लिए इस पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मेटाडोरें नहीं चल पा रही थी, बसेस नहीं चल पा रही थी। लोगों को अगर अपने घर का निर्माण करना है तो उसके लिए मटेरियल वो लोग नहीं ले पा रहे थे। और छोटी गाड़ियों की बात करें तो फिलहाल वो चल रही है। देखिए, जिस तरह से एक यहाँ पे ऑटो आ रहे हैं, सवारियों लेकर आ रहे हैं और ये छोटी गाड़ी चल रही थी। लेकिन फिलहाल पुल की बात करें तो लोगों की पुरानी डिमांड थी। और अब जिस तरह से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया डीसी महोदय द्वारा और डीडीसी चेयरमैन लालचंद द्वारा, क्योंकि एक काउंसिल की एक मीटिंग हुई जिसमें नाबार्ड के तहत जो फंड्स इन काउंसिल को आते हैं, उन्होंने अपना सारा फंड्स जो है वो समलेह पुल के लिए लगाने के लिए मंजूरी दी। और अब लगभग 25 करोड़ की लागत से इस समलेह पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। और ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में रहते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इस पुल की वजह से काफ़ी परेशान थे। कई लोगों ने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अब उधमपुर में किराए पे मकान लेके रखे हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह से बताया कि नाबार्ड के तहत 25 करोड़ से इस पुल का निर्माण होगा। फिलहाल ये अप्रूवल के लिए भी भेजा गया है। ये काउंसिल में पारित किया गया है कि 25 करोड़ से इस पुल का निर्माण होना चाहिए। अभी इसे अप्रूवल के लिए भेजा गया है। उसके बाद की बात करें तो इसका टेंडर होगा। और जैसे डीसी महोदय और डीडीसी चेयरमैन लालचंद ने बताया कि इसी साल, यानी कि इसी वर्ष अगर बात करें तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसी वर्ष ये माना जा रहा है कि शायद इस पुल का कार्य जो है वो शुरू हो जाए और जल्द ही इन लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएं। ये नाबार्ड के रोड पे थी, जो इस साल नाबार्ड के रोडों की हमें प्रायोरिटी देनी थी। उसमें डीसी मैडम जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसर, एडिशनल डीसी साहब, एडीसी साहब, वाइस चेयरमैन और मेरी काउंसिल के सभी सहयोगी, एक्शन पीएमजीएस भाई और पीडब्ल्यूडी एसीडी साहब, हमने सब ने एक आम राय तैयार बनाई कि जिसमें आप सभी जानते हैं बहुत देर से समलेह ब्रिज का बहुत बड़ा इशू था। उससे एक एरिया बिल्कुल कट गया था। उसके लिए पूरी काउंसिल ने एक ही राय से सहमति दी, मैडम जी ने भी। हमने समलेह ब्रिज के लिए 25 करोड़ रुपया रख लिया है। अभी जल्दी ही इसकी जो अप्रूवल आएगी, उसका टेंडर होगा। और जितने भी मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, खासकर गोल्डी बरमेन, इन सभी को इसकी बधाई है। आप मीडिया वालों को भी इसकी बधाई है, क्योंकि आप भी आए दिन इस इशू को उठाते रहे। तो हमने ये नाबार्ड से ये समलेह ब्रिज को रखा है। इसके साथ हमने बहुत से देर से हमारी एक पेंडिंग डिमांड चल रही थी 10-20 साल से, कैंट्स गली रोड,
पिछले दिनों हमने उसका अर्थवर्क किया था 4 करोड़ से। तो आज हमने सभी की सहमति से उस रोड को भी 15 करोड़ 15.5 करोड़ रुपया उसके लिए भी उसको भी रखा है। 2 तीसरा, एक पीछे बहुत फार फ्लंग एरिया है लड्डा ए और लड्डा बी, वहाँ आज भी 4000 से ज़्यादा लोग रोड से वंचित हैं। तो सभी की सहमति से हमने लड्डा ए बी को भी रोड दिया, वो 15 करोड़ का है। उसके साथ ही 3 हमने छोटे ब्रिज दिए, नगोल्टा ब्रिज है, एक कोकैनी ब्रिज है, एक जोफड़ ब्रिज है। तो हमें जो इस साल नबार्ड का एलोकेशन थी वो 50 करोड़ कुछ थी, लेकिन हमने 60 करोड़ 66 लाख का जो प्रोजेक्ट भेजा है। इसके लिए मैं अपनी काउंसिल डीसी मैडम जी का और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट, इन सबको इसकी बधाई देता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अच्छी मेहनत करके वो प्रोजेक्ट बनाया था। सलमे ब्रिज का तो ऐसा था वो 4 बार रिवाइज हुआ, तो उसके लिए हमने पूरी काउंसिल ने, और जहाँ मेरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी इसके लिए हर स्टेज पे आवाज़ उठाई कि सलमे ब्रिज बनना चाहिए। तो आज हमने उसके लिए पैसे रख लिए हैं। ये आपके माध्यम से हम सभी उधमपुर वासियों को इसकी बधाई देते हैं। कब तक माना जा सकता है कि सलमे ब्रिज का काम शुरू होगा? देखिए, आज अभी हमने ये अप्रूवल के लिए भेजा है, नबार्ड का है, ये जल्दी ही इसका अप्रूवल आ जाएगी। इसी साल ये काम शुरू, जैसे हर साल नबार्ड के काम अगस्त सितंबर में स्टार्ट होते हैं, तो तब तक ये काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं दोबारा उधमपुर वासियों को बधाई देता हूँ कि हमने ये कोई और स्पेशल फंडिंग नहीं है। कहीं कोई कहे कि हम दिल्ली से लाए, हम वहाँ से लाए, ये काउंसिल में जो पैसा था, काउंसिल का हिस्सा था 2-2, 4-4 करोड़ रुपया अपना डीडीसी कॉन्फ्रेंस में डेवलपमेंट के लिए, हमने उस पैसे से और मैडम जी की राय से, क्योंकि मैडम जी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमते हैं और लोगों की आए दिन इनके पास डिमांड आती है। सलमे ब्रिज को आप देखते ही थे कि बहुत उसके लिए हंगामे भी होते रहे, लेकिन उसके लिए हमें कोई स्पेशल फंडिंग नहीं मिली। हमने नबार्ड से उसको रखा है, तो जल्दी ही वो काम स्टार्ट होगा। उसके लिए मैं दोबारा अपनी काउंसिल का और मैडम जी का, अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हमने डीडीसी काउंसिल के साथ प्लान के डिस्कशन के रिगार्डिंग मीटिंग रखा था, जिसमें हमने जो एडीपी प्लान होता है, एनुअल डेवलपमेंट प्लान, जो काउंसिल की तरफ से होता है और जो नबार्ड की हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग आती है, उसका हमने आज प्लान फाइनलाइजेशन किया है। और जैसा कि कई इश्यूज़ थे जो पिछले कई सालों से लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो पब्लिक दरबार हो, चाहे वो ब्लॉक दिवस हो, और काउंसिल के द्वारा भी वो इश्यूज़ कई बार अलग अलग स्तर पर उठाए गए। और आज जितना भी हो पाया हमने कोशिश करी है कि हम प्रायोरिटी दे पाएँ और मैक्सिमम लोगों को जिन कामों से फ़ायदा हो, हमारी वही एक कोशिश रही है कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ना देखते हुए मैक्सिमम लोगों को जिस कामों से फ़ायदा होगा, तो वो हमने काम रखे हैं। कामों की डिस्क्रिप्शन चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी दे दी है, तो उसको हम नहीं दोहराएंगे। बट जितने भी हमें भारत सरकार से और JNK गवर्नमेंट से अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल LG सर, हमें जितने भी फंडिंग आती है, उसको हम कोशिश करते हैं कि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ। और विद द कोऑपरेशन ऑफ द काउंसिल वी आर श्योर कि हम मैक्सिमम जितना भी इस साल हम अचीव कर पाएंगे हम करेंगे, और बाकी जो काम इस साल रह भी जाएंगे उसको हम डेफिनेटली अगले साल की प्रोजेक्शन में प्रायोरिटी पे रखेंगे। थैंक यू।